बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में आज पढ़ेंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, उसके मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ेंगे और उसके मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ जो इस टॉपिक में पास्ट पेपर से हमेशा क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन एंड discuss the methods of sterilization. This question is very important. क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है क्या चीज़ और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के मुख्तलिफ जो तरीके हैं उन पे बहस करें, मुख्तलिफ तरीके एक्सप्लेन करें। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन एंड सेकंड पार्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है क्या चीज़। ठीक है, so let's define first of all sterilization. स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस ये एक ऐसा अमल है जिससे मुख्तलिफ जरासीम को मारा जाता है, यानी जरासीम के मारने के अमल को या जरासीम कुशी के अमल को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। मुख्तलिफ अशिया को जरासीम से साफ करने को के प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन से मुराद जरासीम कुशी का अमल है। इसके जरिए मुख्तलिफ अशिया को जरासीम से साफ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं यहां पे लिखता हूं मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन यानी स्टेरिलाइजेशन के तरीके। स्टेरिलाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है वो है स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम, यानी शोले के जरिए स्टेरिलाइजेशन करना, जरासीम को मारना शोले के जरिए। शोले से मुराद है फ्लेम। ठीक है, आग का शोला। जो सेकेंड मेथड है वो है स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन,
हॉट एयर ओवन के जरिए स्टेरिलाइजेशन करना। थर्ड मेथड है स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से मुराद है जोश करना, उबालना, उबालने के तरीके से स्टेरिलाइजेशन करना। उसके बाद है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसकी मदद से स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन से मुराद है तापकारी, तापकार शुआओं के जरिए स्टेरिलाइजेशन करना। और लास्ट जो तरीका है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल्स। केमिकल्स के जरिए स्टेरिलाइजेशन करना। तो सबसे पहला तरीका है स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम, सेकेंड है स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन, थर्ड है स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग, फोर्थ है स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, फिफ्थ है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन एंड सिक्स्थ है स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल। इसमें से अब मैं यहाँ पे पहला मेथड को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम। फ्लेम के जरिए स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम। शोले के तरीके से, ठीक है, यानी स्टेरिलाइजेशन शोले के तरीके से कैसे होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट। अच्छा, ये वो तरीका है जिसमें मुतल्लिका चीज़ें मसलन सर्जिकल आलात, उसको बराह रास्त यानी डायरेक्ट शोले में रखा जाता है। शोले से मुराद है आग जब लगाई जाती है तो उसके मुख्तलिफ शोले निकलते हैं, उससे फ्लेम निकलता है, उसको शोला कहते हैं। तो उसे बराह रास्त शोले में रखा जाता है सर्जिकल आलात को, और वो गर्म हो जाते, गर्म होने से उसके सारे जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से बिलखसूस सर्जरी के आलात को बराह रास्त शोले में रखा जाता है और इससे पहले एक ट्रे में रखा जाता है और इस पर स्प्रेट डाला जाता है और आग में रखते हैं, जिससे तमाम जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा तरीका है
जिसमें जो सर्जिकल आलात होते हैं उसको सबसे पहले एक ट्रे में रखा जाता है और उस ट्रे को उठाकर उस फ्लेम के ऊपर, उस शोले के, उस आग के शोले के ऊपर रखा जाता है और वहां से आग के जरिए उसको हीट मिलती है, उसको हरारत मिलती है, जिसकी वजह से जो सर्जिकल आलात होते हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं कि उसकी गर्मी की वजह से, उसकी तपिश की वजह से जो जरासीम होते हैं वो सारे मर जाते हैं और वो सर्जिकल आलात जरासीम से साफ हो जाते हैं। इस मेथड को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय फ्लेम, शोले के तरीके से स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है दैट इज हॉट एयर ओवन। स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन के जरिए स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, हॉट एयर ओवन ये एक मशीन होती है और ये बिजली से चलती है, इसे गर्म हवा का तनूर भी कहते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन से मुराद है गर्म हवा का तनूर। इसमें खुश्क और गर्म हवा पैदा होता है और इसमें जो अशिया इस मशीन के अंदर जब रखा जाता है तो उस गर्म हवा के असर की वजह से वो सारे जरासीम जो उस गर्म जो अशिया में मौजूद होते हैं वो सारे जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, इसे एक खास वक्त तक चलाया जाता है इस मशीन को, जिसकी वजह से सारे जरासीम मर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एक मशीन होता है जिसे गर्म हवा का तनूर भी कहते हैं। ये बिजली से चलती है और इसमें गर्म और खुश्क हवा बनती रहती हैं और अशिया को इसमें रखकर गर्म हवा की असर से जरासीम मर जाते हैं। इसे खास वक्त के लिए चलाया जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन मैं दोबारा एक्सटेंड करता हूं। ये एक मशीन है, इसमें खुश्क और गर्म हवा पैदा होती है। जिस चीज़ को हम जरासीम खुश करना चाहते हैं उस चीज़ को हम पहले मशीन में रखते हैं। मशीन में रखने के बाद मशीन को एक ख़ास वक्त के लिए चलाया जाता है। जब मशीन गर्म हो जाता है, इसके अंदर जो गर्म हवा होती है उस गर्म हवा की वजह से जो अशिया पे जरासीम होते हैं वो अशिया से जरासीम मर जाते हैं और वो अशिया जरासीम से साफ हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन। अब इसके बाद जो थर्ड मेथड है उसकी तरफ जाते हैं, यानी स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग। उबालने के जरिए भी स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग, यानी
उबालने के तरीके से, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन उबालने के तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अशिया को पानी में उबाला जाता है, ठीक है, और खसूसन जो सर्जरी के आलात होते हैं या लेबॉर्ट्री के जो अशिया होते हैं और इसी तरह जो मरीज़ों के बिस्तर होते हैं उनको सबसे पहले पानी में डाला जाता है और पानी को एक ख़ास दर्जा हरारत पे ख़ास वक्त के लिए उसे उबाला जाता है, जिसके वजह से वो सारे जरासीम मर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस तरीके से पानी को उबाला जाता है, जिससे अशिया पानी में रखकर उसके जरासीम मर जाते हैं। मसलन सर्जरी के आलात, लेबॉर्ट्री के सामान और मरीजों के बिस्तर को पानी में उबाला जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे उबालते हैं? ये एक डब्बी की तरह एक मशीन होता है, एक आला होता है और उस आले के अंदर सबसे पहले पानी डाला जाता है और उसकी उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे सेट किया जाता है, जिससे उस पानी को हीट मिलती है और पानी उबलने लगता है, जिसमें मौजूद अशिया के जो जरासीम है वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक आला होता है जो कि डब्बी के शक्ल का होता है, जिसमें पानी डालकर उबाला जाता है और इसमें मौजूद अशिया के जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय बॉइलिंग। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। बॉइलिंग के जरिए कैसे स्टेरिलाइजेशन होती है? ये दरअसल एक आला होता है जो डब्बी की शक्ल का होता है, उसके अंदर सबसे पहले पानी डाला जाता है और उसके बाद अगर सर्जरी के आलात स्टेरिलाइज करना हो तो उसमें सर्जरी के आलात रखते हैं, और अगर लेबॉर्ट्री के आलात लेबॉर्ट्री के सामान को स्टेरिलाइज करना हो तो लेबॉर्ट्री के सामान रखते हैं, या मरीजों की जो बिस्तर है उसको भी उसके अंदर डाला जा सकता है और इसे एक ख़ास वक्त के लिए एक ख़ास टेम्परेचर पे उबालते हैं। उबलने से जो जरासीम उन अशिया के अंदर मौजूद होते हैं वो सारे मर जाते हैं। इस तरह से वो सारे जो अशिया हैं जो हम उसमें रखते हैं वो सारे जरासीम से साफ हो जाते हैं। सो दिस वाज द मेथड बाय बॉइलिंग, ठीक है। उसके बाद है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। यानी तापकारी के तरीके से स्टेरिलाइजेशन।
तात्कालिक के तरीके से डिस्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है। ये जो तरीका है ये सबसे जदीद, मॉडर्न और महंगा तरीका है। इसमें तापकार शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं जिससे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, जरासीम मर जाते हैं, ठीक है, और इसे एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जदीद और महंगा तरीका है। इस तरीके में तापकार शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं जिससे स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। ये एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबसे महंगा तरीका है, जदीद तरीका है, ठीक है। तो ये तापकार शुआएं के ज़रिए भी स्टेरिलाइजेशन मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट तरीका है स्टेरिलाइजेशन का, जिसे कहते हैं ऑटोक्लेविंग, और ये बहुत कॉमन मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, जो हमेशा हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है और लेबोरेटरी में भी यूज़ होता है। इट्स अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग को मैं यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव के तरीके से स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव ये एक इसको भाप के तरीके से स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें भाप को यानी स्टीम को इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोक्लेव दरअसल एक आला होता है जिसमें भाप की मदद से स्टेरिलाइजेशन की जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये भाप से स्टेरिलाइजेशन का तरीका होता है, यानी भाप से मुराद है स्टीम, ठीक है, उससे स्टेरिलाइजेशन की जाती है। और ऑटोक्लेव एक आला होता है जिसमें भाप के जरिए अशिया की स्टेरिलाइजेशन की जाती है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ अशिया की स्टेरिलाइजेशन हो सकती है, मसलन सर्जरी के आलात, इसकी स्टेरिलाइजेशन भी हो सकती है, और लेबोरेटरी के
जो आलात है उसकी स्टेरिलाइजेशन भी हो सकती है। लेबोरेटरी के आलात और शीशे के सामान। अच्छा, इन चीज़ों के स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव मशीन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सर्जरी के आलात यानी सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है, जो कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सेटअप में ऑटोक्लेव इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरी के आलात के लिए इस्तेमाल होता है। और शीशे के जो सामान हैं, मसलन फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी ऑटोक्लेव मशीन इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा ऑटोक्लेव मशीन का स्ट्रक्चर बताता हूं कि ऑटोक्लेव मशीन है क्या चीज़। ठीक है, ऑटोक्लेव मशीन। अच्छा, ये एक ड्रम की शक्ल का आला होता है। मैं साथ साथ लिखूंगा भी और फिर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये ड्रम की शक्ल का आला होता है। इसके दो दीवार होते हैं और दरमियान में फासला होता है। जहां से भाप यानी स्टीम दाखिल होता है और इसमें अशिया को रखते हैं और भाप के ज़ेरे असर जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, ये एक ड्रम की शक्ल का आला होता है और इसके दो दीवार होते हैं। दोनों दीवारों के दरमियान में एक फासला होता है और उस ड्रम के अंदर जो भी चीज़ हम ऑटोक्लेव करते हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसे ऑटोक्लेव मशीन में रखते हैं। अगर सर्जिकल आलात है तो सर्जिकल आलात को रखते हैं, अगर शीशे के कोई सामान है तो हम उसमें अंदर रखते हैं, या लेबोरेटरी के आलात हैं तो उसमें क्या होता है कि एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास प्रेशर पे एक ख़ास वक्त के लिए जो है ना इसको चलाया जाता है। और ये बिजली की मदद से भी चलती है और गैस की मदद से भी चलती है। तो इसमें जो दर्जा हरारत, एक ख़ास दर्जा हरारत पे हम इस मशीन को सेट करते हैं, जिसकी मदद से जो इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो उस पानी से एक भाप बनती है और उस भाप के ज़ेरे असर वो सारे जो सर्जिकल आलात है या लेबोरेटरी के आलात है उसके सारे जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, ये बिजली और गैस दोनों से चलती है। इसको एक खास टेम्परेचर, दर्जे हरारत पर खास वक्त के लिए खास प्रेशर पर सेट किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसको खास प्रेशर पर सेट करते हैं और प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर बढ़ता रहता है और प्रेशर बढ़ने से फटने की से बचने के लिए, क्योंकि इसको जो ढकना होता है उस ढकने को बंद किया जाता है और ये एक प्रेशर कुकर की तरह भी काम करता है। इसकी जो शक्ल है बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह है।
जब इसका ढकना बंद कर दिया जाता है तो इसमें प्रेशर बढ़ता है, तो इसके लिए हिफाजती एक वाल्व होता है जहां पे मुनासिब स्टीम निकलता है और इससे भाप के इखराज को रोकने के लिए ढक्कन को बंद किया जाता है और प्रेशर के बढ़ने से हिफाजती वाल्व होता है जहां से भाप निकलता है। ठीक है, अब मैं ऑटोक्लेव को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। ऑटोक्लेव दरअसल ये एक मशीन है, ये एक ऐसा आला है जिसके जरिए स्टरलाइजेशन की जाती है। ये एक ड्रम की तरह होता है, बिल्कुल इसकी जो शक्ल है वो प्रेशर कुकर की तरह होती है। इसके निचले हिस्से में पानी डाला जाता है और इसके दो दीवार होते हैं। इन दोनों दीवारों के दरमियान एक फासला होता है जहां से भाप अंदर दाखिल होती है। दरमियान में जिस आले को स्टरलाइज करते हैं, जिस चीज को स्टरलाइज करते हैं, उसे उसके अंदर रखा जाता है और इसके बाद एक खास टेम्परेचर, एक खास प्रेशर और एक खास टाइम के लिए इसके ढकने को बंद करते हैं और बिजली के जरिए इसे हीट मिलता है या गैस के जरिए इसे हीट मिलता है। हीट मिलने से पानी का भाप बनता है और वो भाप जब अंदर उस अशिया में दाखिल होती है तो उससे जरासीम सारे मर जाते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, लेबोरेटरी में कॉमनली यूज होता है दिस मेथड। बाज़ औक़ात स्टरलाइजेशन केमिकल के जरिए भी होता है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, स्टरलाइजेशन बाय केमिकल के तरीके से स्टरलाइजेशन। ठीक है, केमिकल के तरीके से स्टरलाइजेशन कैसे होता है? कुछ केमिकल्स मैं यहां पे लिखता हूं जिसके जरिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो सकता है। द फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड की धुनी से मुराद है फ्यूमिगेशन। से कमरे के जरासीम मर जाते हैं। इसमें गंधक यानी सल्फर को कढ़ाई में डालकर जलाया जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड दरअसल ये एक गैस है। जब सल्फर को कढ़ाई में डालते हैं, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, तो इससे इसके फ्यूम्स बनते हैं, उसके
जो है ना जिसको कहते हैं फ्यूम्स से मुराद है गैस, ठीक है, जिसको धुंध भी कहते हैं, तो वो बनती है इसकी। और वो जो फ्यूम्स हैं, फ्यूम्स को कमरे के अंदर जो है ना अगर हम उसे रख दें तो उसकी फ्यूम से, उसकी फ्यूमिगेशन से उस सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि उन सारे जरासीम जो कमरे में मौजूद है उन सबको मार देता है और कमरा जरासीम से साफ हो जाता है। So this is the common method which is used. Second one is क्लोरीन पानी में डाला जाता है और ये जरासीम खुश हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन, जब वाटर की क्लोरीनेशन होती है तो इस प्रोसेस को स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं। तो अमूमन पानी में जो मौजूद जरासीम होते हैं वो क्लोरीन के असर की वजह से मर जाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इज जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी जरासीम कुश हैं, इसके फ्यूमिगेशन से जरासीम मर जाते हैं, ठीक है। फ्यूमिगेशन से मुराद है गैस, ठीक है ना। जो गैस बनता है इसको जब फॉर्मल्डिहाइड जो है ना ये एक गैस की शक्ल में होती है, जब इसको जलाया जाता है तो इससे जो गैस बनती है तो उस धुंध की वजह से जो है ना सारे जरासीम मर जाते हैं। उसके बाद है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड ये एक जहरीली दवा है और जरासीम कुश भी हैं। इसका 5% महलूल कमरे के फर्श और गुसल खाने के फर्श पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमूमन जो कार्बोलिक एसिड है उसका 5% सोल्यूशन बनाया जाता है और उसे कमरे के फर्श या गुसलखाने के फर्श पे डाला जाता है, जिससे कमरे के या गुसलखाने के फर्श के जो जरासीम हैं वो मर जाते हैं और वो स्टेरिलाइज हो जाता है। इसे कहते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। नंबर जो 5th है क्रिजोल। भी जरासीम कुश हैं, जो कि नालियों और गुसल खाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्रिजोल भी सेम कार्बोलिक एसिड की तरह ये भी एक ऐसा केमिकल है जो कि इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक केमिकल है जिसे एजोल कहते हैं। Number 6th one is called azole.
एजोल एक जरासीम कुश है और ये 50% महलूल में कपड़े भिगो कर रखा जाता है, जिससे जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, एजोल ये एक जरासीम कुश है। तो क्या करते हैं कि एजोल को क्या करते हैं, इसका 50% महलूल बनाते हैं। उस महलूल के अंदर कपड़ों को भिगोया जाता है और एक खास टाइम के लिए उसके अंदर कपड़े रखे जाते हैं और उसके बाद जो कपड़े पे जो जरासीम होते हैं वो सारे मर जाते हैं। सो नेक्स्ट जो केमिकल है दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट को कुएं वाली दवा भी कहते हैं। इसको कुएं में जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पोटाशियम परमैंगनेट ये एक जरासीम कुश केमिकल है जिसको उम्मूमन कुएं में डाला जाता है। इसको कुएं वाली दवा भी कहते हैं क्योंकि कुएं में जो पानी होती है वो भी जरासीम से साफ होना जाता है। कुछ लोगों में, कुछ देहातों में कुएं की जो पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए तो पीने के लिए अगर कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो जरासीम से साफ होनी चाहिए। इसी तरह साबुन जिसे सोप कहते हैं भी हाथों के जरासीम, हाथों को जरासीम से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साबुन कॉमनली यूज केमिकल है। ठीक है, और आखिरी है बहुत से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं। मसलन स्पिरिट हो गया, स्पिरिट, अल्कोहल, एक्विप्यून, और आयोडीन, एक्विप्यून, आयोडीन और डिटॉल को बतौरे जरासीम कुश इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एंटीसेप्टिक्स है इसे लेबोरेटरी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हॉस्पिटल के अंदर भी उमूमन इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस वाज द स्टरलाइजेशन बाय केमिकल मेथड। तो केमिकल के जरिए भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो 6 मेथड है स्टरलाइजेशन के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है, डिस्कस
द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पास पेपर में पहले भी आया है और ये आता रहता है। सो इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।